लड़की अचानक अपने हाई स्कूल के दिन में वापस चली गई और वहाँ अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिली। जब भी वो उसे डांटता था, लड़की तुरंत एक छोटी नोटबुक में सब नोट कर लेती थी ताकि शादी के बाद उसे हिसाब बराबर कर सके। लड़की और वो आदमी बिजनेस वर्ल्ड में एक मॉडल कपल के रूप में जाने जाते थे जिन्हें हर कोई एडमायर करता था। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा हुआ कि वो आदमी हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। तभी लोगों को पता चला कि जो आदमी बाहर से इतना सबसे अमीर और चमकदार लगता था, उसे उसके पिता ने हाई स्कूल से ही निकाल दिया था और उसने अपनी मेहनत से ही ये मुकाम हासिल किया था। इसी बीच जब दोनों घर लौटने वाले थे, अचानक उन्हें एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बाद में पता चला कि वो ट्रक उस आदमी के छोटे भाई का था जिसने फैमिली की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी थी और अब फिर से अपने भाई की दौलत हड़पने की साजिश कर रहा था। लड़की को याद आया कि कैसे पहले वो उसी छोटे भाई के धोखे में आ गई थी और उसे अपना रक्षक समझ बैठी थी। इस बार उसने कसम खाई कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वो शुरू से ही उसी आदमी को चुनेगी। जब लड़की दोबारा जागी तो उसने खुद को फिर से हाई स्कूल के अंतिम साल में पाया। वो ये सोचकर साई कर रही थी कि इस बार वो अपने हस्बैंड को एक नई शुरुआत देगी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ उसका हस्बैंड तो ठीक उसके पीछे बैठा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा सीट खाली, तब उसे समझ आया कि वो फिर से क्लास बंक कर चुका है। उसी समय क्लासरूम का दरवाजा अचानक खुला। लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि उसका परिपक्व और स्थिर पति स्कूल के दिनों में इतना आवारा आलसी था। उसे अपने पिछले जीवन की वो बात याद आई जब उसके छोटे भाई ने उसे एग्जाम में चीटिंग के झूठे आरोप में फंसा दिया था, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया और उसे हर रात खुद ही पढ़ाई करनी पड़ती। लड़की ने तय किया कि इस बार वो उसकी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम मिस करने के अफसोस को खत्म करेगी और उसकी पढ़ाई पर खुद नजर रखेगी। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है। लड़की ने खुद को शांत रखा, एक कंपास उठाया और उसे धमकी दी कि अगर वो फिर सो गया तो उसे चुभा देगी। उसकी गुस्से भरी शक्ल देखकर आदमी ने मजबूरी में अपनी टेक्स्ट बुक उठा। लड़की को लगा कि वो उसे सुधारने में सफल हो गई है और वो काफी खुश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो असल में टेक्स्ट बुक के अंदर छिपाकर कॉमिक बुक पढ़ रहा था।